हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेट या चुंबक। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही चुंबक से खेलते रहे हैं और जो चुंबक है वो किस तरह यहाँ पर वर्क करेगी और उसके नॉर्थ और साउथ पोल किस तरह बनते हैं वो हम आज देखते हैं। यहाँ पर चुंबक जो है वैसे तो प्राकृतिक चुंबक भी होती है और जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई होती है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नेट। प्रकृति में Fe3O4 ये जो फार्मूला है वो है मैग्नेटाइट का। Fe3O4 एक काले पत्थर के रूप में पाया जाता है, जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो जो हमारे एक काले पत्थर के रूप में एक जो मैग्नेट पाया जाता है उसमें लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, जिसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इस पत्थर के द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। प्राकृतिक चुंबकों में आकर्षण बल बहुत कम होता है तथा उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अतः ये प्रायोगिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। आजकल लोहे, निकेल आदि के शक्तिशाली कृत्रिम चुंबकों का निर्माण किया गया है। तो जैसे कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई आदि। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रकृति में हमें चुंबक प्राप्त होती है वो चुंबक क्या होती है, प्रायोगिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है और उसमें क्या होता है कि आकर्षण बल कम होता है। इसलिए जो मानव जात ने एक कृत्रिम तरीके से इसकी निकेल और लोहे और निकेल मतलब आयरन और निकेल की से मिलकर एक चुंबक का निर्माण किया है, जिसका हम प्रायोगिक कार्यों में, लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं और जैसी हमें जरूरत होती है उस तरह उसे हम बना सकते हैं। जबकि प्राकृतिक चुंबक क्या है, उसका ना कोई साइज है ना कोई शेप था। इसलिए अब हम इसको जो चुंबक के प्रमुख गुण हैं वो देखते हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम चुंबक पर लोहे की छीलन चिपक जाती है। चिपकी हुई छीलन की मात्रा सिरों पर सबसे अधिक होती है। इन सिरों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे चुंबक के सिरे होते हैं वहां पर लोहे की छीलन सबसे अधिक चिपकती है, क्योंकि मान लेते हैं ये एक चुंबक है और चुंबक पे क्या करेगी, जो छीलन चिपकेगी वो इस सिरे पर और इस सिरे पर सबसे अधिक चिपकती है, क्योंकि ये चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं। तो ये जो चुंबक होती है, तो चुंबक को हम देखते हैं कि इस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। जो नॉर्थ की ओर होता है उसे हम क्या एन बोलेंगे और जो साउथ की तरफ होता है उसे यस बोलते हैं। तो दो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और इस चुंबक को हम किसी पिंड से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव ही नॉर्थ जो उत्तरी ध्रुव उसका होता है या उत्तरी सिरा होता है या एन उसे बोलेंगे, वो क्या है हमेशा उत्तर की ओर जाएगा, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो सदैव ही दक्षिण की ओर जाकर रुकता है। तो आगे हम देखते हैं इसको। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक।
सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुम्बक का जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले सिरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इन्हें क्रमशः एन व एस द्वारा दर्शाया जाता है। क्योंकि उत्तर की ओर होता है तो उसे नॉर्थ या एन से रिप्रेजेंट करेंगे और जो दक्षिण की ओर रुकेगा उसे हम साउथ या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट में हम चुंबक के ऊपर एन और एस लिखते हैं क्योंकि उसके दो ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब हम बात करते हैं नंबर 3, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों में परस्पर आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इस पॉइंट को हम समझते हैं कि अगर कोई दो ध्रुव हैं, ये सिरा भी इसका एन और ये एस है, तो और इसका ये एन और ये एस है, तो ये जो है जो एन वाले हैं उनमें सदैव ही प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा और ये कभी भी यहाँ पर आकर नहीं जुड़ सकता है क्योंकि ये सदैव ही जो है विपरीत ध्रुव वाले ही आपस में यहाँ पर आकर्षण होगा और समान ध्रुव वाले जो ध्रुव होंगे उनमें सदैव ही प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। एक शक्तिशाली चुंबक अन्य चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। क्षण का जो सिरा चुंबक के समीप होता है विपरीत ध्रुव बनता है। तो जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई चुंबक शक्तिशाली चुंबक है और उसके पास में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है और तो क्या करेगा, जो चुंबक होती है तो चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण उत्पन्न कर देती है जिससे उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। तो क्षण का जो सिरा चुंबक के समीप होता है वो उसका विपरीत ध्रुव बन जाता है। जो ध्रुव होता है या चुंबक होती है तो चुंबक तो सदैव ही क्या करती है कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, या कोई जो मैग्नेट इसमें पाया जाता है या जो आयरन होता है या लोहे होता है स्टील, जिनमें आयरन के जो गुण होते हैं, चुंबकत्व के गुण होते हैं, वो चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेती है। तो इस तरह और सभी लोग जानते हैं कि चुंबक जो है जो भी हमारे मेटल्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस तरह हमने देखा कि जो मैग्नेट है वो इसी तरह काम करता है कि वो सदैव ही प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।